शैलेश एक साधारण परिवार का लड़का था। उसका दिल बहुत बड़ा था और वह अपने प्यार में पूरी तरह सच्चा था। उसकी मुलाकात सुमन से फोन पर हुई। शैलेश याद करता है, पहली बार जब तुम्हारी आवाज सुनाई दी तो लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई। शुरुआत में वे दिन में थोड़ी थोड़ी बातें करते थे। धीरे धीरे उनकी बातचीत रात भर तक चलने लगी। शैलेश का दिल हर रोज सुमन के लिए धड़कता और सुमन भी उसके प्रति समझदारी और प्यार दिखाती। सुमन अक्सर कहती, शैलेश, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हम जिंदगी भर बातें करेंगे, लेकिन तुम्हें अपना भविष्य भी देखना होगा। पर शैलेश सुमन से बिना बात किए नहीं रह सकता था। उसका प्यार इतना गहरा था कि उसे लगता, सुमन के बिना मेरी दुनिया अधूरी है। कुछ समय बाद सुमन अचानक शैलेश से कम बात करने लगी। शैलेश का दिल टूटने लगा। उसके भीतर एक डर बैठ गया। क्या सुमन अब मुझसे दूर जाने लगी है? शैलेश ने कई बार उसे समझाया, प्लीज, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? सुमन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही। मुझे बस अपने कैरियर पर फोकस करना है। शैलेश ने उसकी बात समझी और खुद को संभालते हुए कम फोन करने लगा। पर दिल में हमेशा एक खालीपन रहता। समय बीतता गया। अगले साल सुमन की शादी तय हो गई। शैलेश को इसका कोई पता नहीं था। पहले जो कॉल रोज आती थी, वह अचानक बंद हो गई। शैलेश को यही लगा कि सुमन अपने कैरियर में व्यस्त है और उसने खुद को परेशान नहीं करने का फैसला किया। लगभग 2 साल तक शैलेश ने कोशिश की, कॉल किए, मैसेज भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक सुमन का कॉल आया। आवाज में हल्की झिझक थी। शैलेश, मेरी शादी हो गई है, अब मुझे भूल जाओ। शैलेश का दिल टूट गया, लेकिन उसने शांत रहकर कहा, इतना बड़ा प्यार था और तुमने मुझे इतने दिनों तक बेवकूफ बनाया। ये तुम्हारा कैरियर था तो बता देती पहले। कुछ समय बाद शैलेश मॉल में कपड़े खरीदने गया। तभी सुमन वहां मिली। सुमन मुस्कुराई, शैलेश, तुम यहां क्या कर रहे हो? शैलेश ने सामान्य अंदाज में जवाब दिया, बस सोचा कुछ कपड़े खरीद लूं। शैलेश के हाथ में एक कपड़ा था। सुमन ने हंसते हुए कहा, मेरे हस्बैंड महीने के 2 लाख रुपए कमाते हैं। तुम क्या करते हो? शैलेश चुप रहा। सुमन बोली, मुझे पता है तुमने अपने कैरियर पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज तुम्हारे पास कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद सुमन का हस्बैंड आया। उसने सुमन से कहा, तुम मेरे बॉस को जानती हो क्या? सुमन झिझकते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं जानती। हस्बैंड ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उनके सामने ही खड़ी हो, ये मेरे बॉस हैं। इनके महीने का टर्नओवर 700 करोड़ है। सुमन की आंखें फटी रह गईं। शैलेश ने साइड में बुलाया और शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, सुमन, मेरे सामने पैसे की अहमियत समझो। तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक हो, पर याद रखो, प्यार और वफादारी की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा होती है। सुमन कुछ कह न सकी। शैलेश चुपचाप वहां से चला गया। उसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन आत्मसम्मान जिंदा था।